कोयला। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का परिचय, कोयले की कहानी, कोयले के उपयोगी उत्पाद। अरे वो देखो सवाली, उस रेल से कितना धुआं निकल रहा है। लगता है वहाँ आग लगी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है खोजी। अरे नहीं बच्चों, वहाँ कोई आग नहीं लगी है। वो धुआं तो ट्रेन के इंजन में कोयले के जलने से निकल रहा है, जो ट्रेन के लिए ईंधन का काम करता है। हैं? ईंधन? वो क्या होता है दीदी? चलो बच्चों, पहले स्कूल चलते हैं, फिर कक्षा में विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर जल्दी चलते हैं दीदी। अब बताइए ना दीदी। बच्चों, ईंधन, जिसे हम अंग्रेजी में फ्यूल भी कहते हैं, एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। दीदी, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? बच्चों, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे जल, वायु, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। अरे वाह दीदी, फिर तो जितना चाहे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सवाली। इनमें से कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, और इसी आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन से 2 वर्ग दीदी? बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों के 2 वर्ग हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश आदि। जबकि दूसरे हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय गतिविधियों द्वारा धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यदि हम इसी प्रकार इन संसाधनों का दोहन करते रहे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। दीदी, ये ईंधन कैसे बनते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा सवाली। बच्चों, ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का निर्माण मृत प्राणियों के अवशेषों यानी जीवाश्म द्वारा हजारों वर्षों में होता है। इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। दीदी, इनमें से कोयले के निर्माण के बारे में विस्तार से बताइए ना। अच्छा सुनो, इसके बारे में कहानी सुनाती हूँ। आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले
पृथ्वी पर आज जहाँ निचले जलीय भाग है ना, वहाँ घने वन हुआ करते थे। बाढ़ आदि प्राकृतिक घटनाओं के कारण वे वन मिट्टी के अंदर गहराई में दब गए और उनके ऊपर मिट्टी की अनेक परतें जमती चली गईं। इस कारण से वे संपीड़ित हो गए और गहराई बढ़ने के साथ साथ उनका तापमान भी बढ़ता गया। इस प्रकार उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए, जिसे हम खानों में खुदाई करके प्राप्त करते हैं। जानते हो, कोयले के निर्माण की इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण यानी कार्बनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। कोयले का उपयोग रेल के अलावा और कहाँ-कहाँ किया जाता है? बच्चों, कोयले का इस्तेमाल घरों में भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में, तापीय शक्ति यंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए, इसके अलावा विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। एक और जरूरी बात बच्चों, उद्योगों में इसी कोयले का प्रक्रमण करके अन्य उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। कौन से उत्पाद दीदी? जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। इनके बारे में विस्तार से बताइए ना। बच्चों, कोक एक काला, रंध्र युक्त और कठोर पदार्थ होता है, जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण के अलावा अनेक धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। जबकि कोलतार एक गाढ़ा और तीव्र गंध युक्त पदार्थ होता है। इसका उपयोग पेंट, प्लास्टिक, औषधि, संश्लेषित रंग, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। इसके साथ ही कोलतार का उपयोग नैफ्थलीन की गोलियों में भी किया जाता है, जो मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। है ना रोचक? दीदी, सड़कों के निर्माण में भी कोलतार का उपयोग किया जाता है ना? हाँ खोजी, लेकिन आजकल इस कार्य में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का इस्तेमाल अधिक किया जाता है, जो पेट्रोलियम का ही एक उत्पाद है। और कोयला गैस का क्या उपयोग है दीदी? बच्चों, कोयले से कोक के निर्माण के दौरान कोयला गैस प्राप्त होती है। इसका उपयोग कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के आसपास स्थित अनेक उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जानते हो बच्चों, सन 1810 में लंदन और 1820 में न्यूयॉर्क में कोयला गैस का उपयोग सबसे पहले सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, लेकिन आजकल इसका उपयोग ऊष्मा स्रोत के रूप में किया जाता है। अरे वाह दीदी, आज तो हमें बहुत सारी रोचक जानकारियाँ पता चली हैं। तो चलो अब कुछ सवाल पूछती हूँ, उत्तर देने के लिए तैयार हो सभी? हाँ दीदी, पूछिए ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं? पृथ्वी की गहराई में दबे हुए पेड़ पौधों का उच्च दाब और ताप के कारण संपीड़ित होकर धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होना कार्बनीकरण कहलाता है दीदी। हैं दीदी? बिल्कुल सही खोजी। अब बताओ कि कोयला गैस का क्या उपयोग है? दीदी, कोयला गैस का उपयोग ऊष्मा स्रोत के रूप में किया जाता है। शाबाश सवाली। बच्चों, अब एक अंतिम सवाल, किन्हीं दो सीमित प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताओ। दीदी, पेट्रोलियम और कोयला। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय।
बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।